दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की भीड़ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। अबे धीरे धीरे चल, अब इसको उधर मोड़ दे। हाँ बस उधर उधर बिछा दो साहब। और क्या करेगा, जब परमात्मा की अक्ल बट रही थी तो तू क्या देर से पहुंचा था? और ये पसीना किसलिए बहा रहा है? हंसता क्यों है? हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलसों से नहाते थे लोटों की तरह। ये तख्त क्या चीज है? हाँ इसे सीधा कर। और हाँ बहू जी से चद्दर मांग ला, वही जो कल धोबी क्या से आई है। मैं कहती हूँ इस वक्त में धोती की क्या जरूरत पड़ गई, वैसे तो जल्दी जल्दी में। धोती? हाँ अभी तो बदल कर आए और फिर न जाने किस लिए। पर ये धोती तुमसे मांगी किसने? यही तो कह रहा था रतन। क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी क्या से जो कपड़े हैं वो लेके आ जा। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ चलाऊं, उल्लू कहीं का। अच्छा जा वहाँ पर चादर रखी है वो उठा ला। और हाँ बीबी जी के कमरे से हारमोनियम उठा ला, जल्दी जा। लेकिन तुम्हारी बेटी तो वहाँ मुंह फुलाए बैठी है। मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ किस मर्द की दवा हो? जैसे तैसे वो लोग पकड़ में आए हैं, अब अगर बात बिगड़ गई तो मुझे दोष मत देना। तो मैं ही क्या करूँ, सारे जतन कर तो हार गई। तुम ही ने सिर्फ पढ़ा लिखा कर अपने सर चढ़ा रखा है। हमारा जमाना ही अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली तो सारी सुबोधनी पढ़ ली, स्त्री सुबोधनी ही पढ़ ली। तुम जानते हो स्त्री सुबोधनी में ये सब बातें होती है जो तुम्हारे आजकल की MA BA में होती है। आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। ग्रामोफोन बाजा होता है ना? क्यों? दो तरह का होता है, एक इंसान का बनाया हुआ और एक परमात्मा का। इंसान का चाहे जब चलाओ तब बंद कर सकते हैं, पर परमात्मा का एक बार चला तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। तुम्हें तो
टटोली ही सूझती रहती है। यह तो हुआ नहीं कि अपनी लाडली बेटी उमा को राह पर लाए। अब देर ही कितनी हुई है लोग के आने में। तो हुआ क्या? तुम्ही ने तो कहा था कि ठीक ठाक करके नीचे ले आना, पर आजकल के जमाने में कितनी भी सुंदर लड़की क्यों ना हो, बिना टिमटाम के कोई उसे पूछता नहीं। इसीलिए मैं उसके सामने पाउडर रखकर आ गई, पर न जाने तुम्हारी लड़की को किस जन्म से इन चीजों से नफरत है। जैसे ही मैंने उससे कहा, वो अपना मुंह आंचल में छुपा ली। मैं तो तंग आ गई तुम्हारी बेटी से। न जाने इसका कैसा दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे ही तो पाउडर का कारोबार चल रहा है। इंटर ही पास करा देते तो अपनी लड़की हाथ में रहती, इतनी परेशानी उठानी नहीं पड़ती। लेकिन तुम तो चुप। तुम्हें जरा भी अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही तो बताया था उनके सामने कोई जिक्र मत करना, लेकिन तुम तो आज ही सब बोल दे रही हो। न जाने उनके आने तक क्या क्या बोलोगी। अच्छी बात है, मैं ना बोलूंगी। अच्छा बाबा, मैं कुछ ना बोलूंगी, जो मर्जी आए वो करना, बस मुझे मेरा काम बता दो। जैसे तैसे उमा को तैयार कर देना। पाउडर न सही, वैसे कौन सी बुरी है, बस पानी लेकर नीचे फेंक देना। और नाश्ता तो तैयार है ना? नाश्ता तो तैयार ही है। मिठाई वे लोग ज्यादा नहीं खाएंगे, नमकीन मैंने बना रखा है, फल तो रखे हैं, टोस्ट भी तैयार है। अरे मक्खन ही नहीं आया। क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त में याद आता है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान कितनी दूर है? अब रतन मक्खन लाए या यहाँ का काम करे? यहाँ कौन सा ज्यादा काम है, कमरा तो ठीक ठाक है, नाश्ता तो तैयार है बगल वाले कमरे में, मैं तुम्हें पकड़ा दूंगी। वैसे भी दो ही तो लोग आ रहे हैं, तब तक रतन जाकर मक्खन ले आएगा। हाँ, एक तो गोपाल प्रसाद और एक उनका बेटा शंकर। उमा को कहना जरा सलीके से आए। वैसे तो वो लोग ऐसे ही हैं, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आता है। खुद तो वकील हैं और लड़की ऐसी चाहते हैं जो पढ़ी लिखी ना हो। लड़का अभी है। बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो बेटा सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। बाबूजी कोई आते हैं। अरे प्रेमा, वो लोग आ गए। और तू यहाँ क्या खड़ा है? जल्दी गया नहीं मक्खन लाने? अरे उल्लू, वहां से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। अरे और तुम प्रेमा, जल्दी करो, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा लेगी। ये थोड़ा भी नहीं। आइए। नमस्ते। और शंकर बाबू कैसे हैं? और बताइए, मकान टूटने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं, तांगे वाला जानता था। वैसे तो हम यहाँ आना ही था, तो रास्ता मिलता कैसे नहीं। अरे ये तो आपकी मेहरबानी है, मैंने तो आपको तकलीफ दे ही दी। अरे नहीं साहब, लड़की की तो शादी करानी है। वैसे ऐसा कहिए कि मैंने आपको खासी परेशानी कर दी। अरे नहीं, आप तो मुझे कांटों में घसीट रहे हैं। और बताइए शंकर बाबू, कितने दिन की छुट्टियों के लिए आए हैं? जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, बस वैसे ही वीकेंड में चला आया। आपका कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। बात ये है साहब कि ये शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इनको इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आते ही दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे और फिर खाने बैठते तो वैसी की वैसी भूख। उस जमाने में कचौड़ियां भी तो 1 पैसे की 2 आती थी। जनाब, ये हाल था कि 4 पैसे की ढेर सी बालाइयां आ जाती थी। हमें तो 2 आने की खाने की हजम करने की ताकत थी। अब तो बहुत तेरे खेल वगैरह होते हैं, तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन। हाँ, कभी कभी कुछ लोग हॉकी या क्रिकेट खेला करते थे, पर है किसी की मजाल कि कह दे कि ये लड़का कमजोर है। जी हाँ, वो तो जमाना ही कुछ और पढ़ाई का ये हाल था कि एक बार बैठ गए तो 12 घंटे की सीटिंग हो गई। और उस जमाने की मैट्रिक वह अंग्रेजी लिखा करता था जो आजकल की एमए भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। जी हाँ, वो तो है ही। उस जमाने की बात ही कुछ और थी। माफ कीजिएगा बाबूराम, जरूर जब उस जमाने की हमें याद आती है
तो अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, वो तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। चलिए तो बिजनेस की बात हो जाए। बिजनेस? अच्छा, पहले आप नाश्ता तो कर लीजिए। आप अपनी तकल्लुफ़ क्यों करते हैं? तकल्लुफ़ की क्या बात है, ये तो मेरी खुशकिस्मती है जो आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए। अच्छा, मैं अभी आता हूँ। आदमी तो भला है, मकान से हैसियत भी अच्छी है। देखते हैं लड़की कैसी है। जी क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। झुककर क्यों बैठते हो? कमर सीधी करके बैठो, ब्याह तय करने आ रहे हो, आखिर आप माने नहीं। आपको विलायती चाय पसंद है या देसी? मुझे तो सिर्फ आधा दूध और आधी चाय देना, और चीनी थोड़ा ज्यादा डालिएगा। मुझे ये नया फैशन पसंद नहीं है। पहले तो चाय में पानी काफी होता है और चीनी भी नाम की डाली जाती है, तो जायका क्या रहेगा? मैंने सुना है कि ज्यादा चीनी लेने वालों पर सरकार टैक्स लगा रही है। सरकार जो चाहे कर ले, पर उन्हें तो एक ही चीज पर टैक्स लगाना चाहिए। वो क्या? खूबसूरती पर टैक्स। हाँ, ये मजाक नहीं साहब, ये ऐसा टैक्स है कि देने वाले भी चू न करेंगे। वाह, क्या बात कही आपने। ये लीजिए। जी कभी नहीं। और शंकर बाबू, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? इस मामले में शादी तय करने में खूबसूरती का कितना हिस्सा होना चाहिए? यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। जी हाँ, वो तो आप देख ही लीजिएगा। हाँ, देख चुके। आपसे तो बातचीत हो ही गई, बस ये रस्म ही समझिए। वो तो आपका मेरे ऊपर बहुत एहसान है। जन्मपत्री तो मिल ही गई होगी। जी हाँ, जन्मपत्री क्या मिलाना, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, समझो मिल ही गई। ये कहना तो आपका ठीक है, बिल्कुल ठीक। और मेरे कानों में ये जो भनक पड़ी है वो क्या सही है? क्या? जी, पढ़ाई लिखाई के बारे में। वैसे तो हमें मेम साहब रखनी नहीं, और उनके नखरे सो अलग, और ज्यादा से ज्यादा मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। जी हाँ, नौकरी की तो सवाल ही नहीं होता। और देखिए साहब, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि आपने बेटों को इतना पढ़ाया तो अपनी बहुएं भी ग्रेजुएट लाइए। कौन कहेगा इन अकल के ठेकेदारों से कि लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है, और लड़कों का काम ही है कि पढ़ाई लिखाई करके काबिल बनना। अगर लड़कियां अंग्रेजी अखबार पढ़ने लग गई, पॉलिटिक्स पे बहस करने लगी, तो हो चुकी उनकी गृहस्थी। साहब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। और मर्द की दाढ़ी होती है, औरत की नहीं। हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीजें हैं दुनिया में जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं। तालीम भी उसमें से एक है। ये लीजिए, चाय लीजिए। नहीं, बस है। और आप? नहीं, बस आप खत्म ही कीजिए। एक बार आपने तो कुछ खाया ही नहीं। वो टोस्ट नहीं थे ना, क्या बताएं, वो मक्खन। अरे नाश्ता ही तो करना था, कोई पेट तो भरना नहीं था। वैसे तो हम टोस्ट वोस्ट खाते भी नहीं। अरे वो मिठाई भिजवा देना। लाओ, मुझे दे दो। चश्मा लो। नहीं, वो पिछले महीने आंख दुखने को आई थी, इसलिए चश्मा लगाना पड़ा। कहीं पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं? नहीं, वो तो मैंने अर्ज किया है। अच्छा, बैठो बेटी। चाल वाल में तो कुछ खराबी नहीं है, चेहरे पर भी छवि है, और कुछ बजाना वजाना भी सीखा है। हाँ बेटी, कुछ गा के बताओ। रुक क्यों गई? अरे नहीं, आप रहने दीजिए, आपकी बेटी बहुत अच्छा गाती है। और कुछ पेंटिंग वेंटिंग भी
जी हाँ, यहाँ पे जितनी भी पूरी पेंटिंग्स लगी हैं वो इसी की बनाई हुई है। और सिलाई का काम? हमारे घर में पूरा सिलाई का काम तो इसी के जिम्मे है, यहाँ तक कि मेरा कुर्ता भी इसी नहीं सिला है। और बेटी, तुमने कोई इनाम विनाम भी जीते हैं? उमा जवाब दो, जरा शर्माती है। इनाम तो इसमें। अरे जरा इसे तो भी मुंह खोलने दीजिए। क्या बोलूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आई तो अच्छा, वरना। उमा उमा अब मुझे कहने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बन के आए हैं, जरा इनसे पूछिए, क्या लड़कियों के दिल नहीं होते? क्या उनकी चोट नहीं लगती? बाबू रामस्वरूप, क्या आपने हमें यहाँ पे अपनी इज्जत उतारने के लिए बुलाया है? जी हाँ, हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। जरा अपने साहिबजादे से पूछिए कि ये पिछली फरवरी लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। बाबूजी चलिए। कॉलेज में? तुम क्या कॉलेज में पढ़ी हो? जी हाँ, बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, ना आपके पुत्र की तरह ताक-झाक कर कायरता दिखाई है। जी हाँ, मुझे अपनी इज्जत का तो ख्याल है, लेकिन जरा आप इनसे पूछिए कि ये नौकरानी के पैरों में पड़कर किस तरह मुंह छिपाकर भागे थे। उमा उमा बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मुझसे दगा किया। आपकी बेटी बीए पास है और आपने कहा कि मैट्रिक पास है। बस हो चुका बाबू राम, चलो बेटे शंकर। जी हाँ, जाइए, जरूर जाइए, लेकिन घर जाकर इतना भी पता लगाना कि आपकी बेटी की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। बैकबोन, समझे? बैकबोन। उमा उमा रो रही है। बाबूजी बाबूजी मक्खन। Let's go. मेंटल अंधी है तो करना है। अच्छा, अपने आप को कंजी बोल